हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर। इसके अंदर आज आपको जानकारी दी जाएगी ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रह कहते हैं। आज के समय में हमारे ग्रह की संख्या 8 है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बता देता हूं कि कुछ समय तक यानी कि 1930 से लेके और 24 अगस्त 2006 तक हमारे ग्रह जो थे वो 9 माने जाते थे। तो जो 9वां ग्रह था, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसका नाम प्लूटो था। और इसकी जो खोज है वो क्लॉड टॉनवो ने 1930 में की थी स्टूडेंट्स। और 24 अगस्त 2006 को इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। वजह क्या थी? एक तो ये साइज में चंद्रमा से भी छोटा था और दूसरा ये पूरी तरह से जो इसकी कक्षा होती है उसके अंदर वर्ताकार न घूमकर अपने रास्ते से भटकता था। तो इसलिए अब हमारा प्लूटो जो है उसको ग्रह नहीं माना जाता है। तो हमारे ग्रहों की संख्या हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो अब ग्रह देखिए, जो सूर्य है इसके चारों तरफ इस प्रकार से जितने भी ग्रह हैं वो हमारे क्या लगाएंगे? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो सूर्य है इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है स्टूडेंट। कितना है? 25 करोड़ वर्ष रहेगा, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और सूर्य एक हमारा गैसीय गोला है जिसमें 71% तो हमारी हाइड्रोजन और 26.5% यानी 26.5% इसके अंदर हीलियम है और 2% अन्य गैसें हैं जो कि भारी तत्व जैसे लिथियम या यूरेनियम टाइप से रहेगी भाई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो हमारा 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। इसके अंदर सबसे मेन विशेषता क्या रहेगी? सबसे पहले मैं बताता हूं, शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करते हैं। तो ये हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं भाई, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर करते हैं। और बाकी जो 6 ग्रह हैं वो हमारे क्या करेंगे? वो हमारे पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमण करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमण करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं? तो आप बताएंगे शुक्र और अरुण उनका नाम रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे 8 ग्रह की। 8 ग्रह के अंदर बीच में एक रेखा है जिसको हम शुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, जो कि गैस की बनी हुई है, ठीक है। 4 ग्रह इससे पहले हैं और 4 ग्रह इससे बाद में आते हैं। तो जो पहले 4 ग्रह हैं ये पूरी तरह से ठोस हैं और जो बाद वाले 4 ग्रह हैं ये पूरी तरह से गैसीय रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो बुध ग्रह है उसकी। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे निकट बुध रहेगा। दूसरा, ये सबसे छोटा है आकार में। आकार में क्या है? सबसे छोटा है। और ये 87 दिन 23 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने समय में स्टूडेंट्स? 23 घंटे लगाता है, यानी 87 दिन और 23 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगाता है। इसके अलावा इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का होना, बुध के पास से गुजरने वाला ग्रह मैरिनर है। कौन सा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र का होना मतलब सबसे कम समय लगाता है भाई इसका, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। किसकी? शुक्र ग्रह की। शुक्र जो ग्रह है, एक तो ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% है, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ये सबसे ज़्यादा
चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है भाई, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी हमारा शुक्र रहेगा और आकार व द्रव्यमान में लगभग ये पृथ्वी के समान है और ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके अलावा इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। क्वेश्चन बन गया, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा रहेगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र रहेगा। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं या शाम का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा मीन्स मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग में ये स्टार जो है ये हमारा पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम का तारा भी कहते हैं यानी इवनिंग स्टार, और शाम को ये जो है पश्चिम दिशा में दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये हमारा जो शुक्र ग्रह था इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह रहेगा भाई, ठीक है। और इसके अलावा बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है स्टूडेंट्स। और शुक्र और मंगल, कौन से? शुक्र और मंगल पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। कौन कौन से? शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का जो आकार है वो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा रहेगा स्टूडेंट्स। कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे सबसे बड़ा रहेगा। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, पानी की अधिकता होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। और ये जो अपना पूरा चक्कर लगाता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाता है, जिसको हम सौर वर्ष कहते हैं या सोलर ईयर कहते हैं स्टूडेंट्स। और जो अपनी पृथ्वी है इसका जो एक उपग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या है? एक तो ये लाल रंग का है और इसकी जो सतह है ना वो आयरन ऑक्साइड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? आयरन ऑक्साइड से इसकी सतह बनी हुई है। दूसरा, इसके ऊपर क्या मतलब माना जाता है कि जीवन की संभावना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मंगल के ऊपर जीवन की संभावना मानी जाती है, जबकि पृथ्वी एकमात्र फिलहाल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है स्टूडेंट्स। ये अपना कौन? मंगल अपना 687 दिन में क्या करता है? परिक्रमा करता है। और इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो जो बृहस्पति है ये आकार में सबसे बड़ा रहेगा और इसके 63 मतलब क्या हैं? उपग्रह हैं स्टूडेंट। कितने रहेंगे इसके? ये 63 इसके उपग्रह रहेंगे और 9.8 घंटे में ये अपनी घूर्णन गति मतलब क्या है? ये पूरी तरह से मतलब सबसे कम समय में यानी 9.8 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। और इसको रेडियो तरंगे उत्पन्न करने वाला भी मतलब ग्रह माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम शनि ग्रह की। तो जो शनि ग्रह है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। इसका रंग पीला है और 60 इसके उपग्रह रहेंगे। टाइटन नाम से जो उपग्रह है वो शनि का सबसे बड़ा ग्रह रहेगा और इसके ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अरुण की। तो अरुण जो है 1781 में सर विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण और वरुण को सहोदर भाई भी माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि किन 2 ग्रहों को सहोदर भाई माना जाता है? तो अरुण और वरुण को सहोदर ग्रह, ये सहोदर भाई भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं वरुण ग्रह की, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है और दूर होने के कारण ये धुंधला और हरे रंग का दिखाई देता है। इसके 8 उपग्रह रहेंगे स्टूडेंट्स। कितने रहेंगे? 8 उपग्रह रहेंगे। और 1846 में जीजे गाले ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। इसको समुद्र देवता भी मानते हैं। इसके अलावा और भी इन ग्रहों से संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करते हैं सबसे पहले मंगल की। मंगल जो है, मंगल के फोबोस और डिमोस मैंने 2 उपग्रह बताए हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा जो मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया
है। इसका मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी कौन है? निक्स ओलंपिया है भाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। और इसका आकार अंडाकार है। किसका? मंगल का आकार अंडाकार है भाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया 687 दिन लगाता है ये सूर्य की परिक्रमा करने में। इसके बाद मैंने आपको मैं बात करता हूं किसकी? बृहस्पति की। तो जो बृहस्पति है, इसके उपग्रह जो है ना 63 बताए थे, जिनमें से यूरोपा, कैलिस्टो और आयो नाम भी मतलब इसके उपग्रहों के हैं। ये अपनी दूरी पर सिर्फ 9.8 घंटों में घूम जाता है, जो कि सबसे तेज इसकी स्पीड रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये एक लाल धब्बे की तरह से है। बृहस्पति जो है एक लाल धब्बे की तरह से है। इसकी खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान के द्वारा हुई थी। किसके दौरान हुई थी भाई? पायनियर अंतरिक्ष अभियान के दौरान इसकी खोज हुई थी, और ये रेडियो तरंगे प्रसारित करता है। इसके बाद में बात करता हूं शनि ग्रह की। तो जो शनि ग्रह है, इसके उपग्रह जो रहेंगे वो हमारे मिमास है, एनसीलाडू है, टैथिस है, और रिया और फोवे, ये इसके उपग्रह रहेंगे। किसके रहेंगे स्टूडेंट्स? शनि के। और इसका घनत्व सबसे कम है, कितना? 0.7। इसके अलावा मैं बात करता हूं अरुण। अरुण मैंने आपको बता दिया, ये हमारा नीले हरे रंग को उत्सर्जित करता है। किसको? नीले और हरे रंग को उत्सर्जित करता है। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमने जो ग्रह थे और उनकी विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई है। इसके एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, और जो भी ग्रहों से संबंधित जानकारी थी वो पर्याप्त है। आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखेंगे, एमसीक्यू करके देखेंगे, तो आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।